कनेक्शन कितने का है? नया कनेक्शन कितने सिलेंडर चाहिए आपको? 1 सिलेंडर चाहिए। 1 सिलेंडर। उसकी क्या फॉर्मेलिटीज है? सिलेंडर का कनेक्शन मिलेगा जिसमें आपको 1 सिलेंडर, 1 सुरक्षा पाइप, 1 रेगुलेटर, 1 लाइटर साथ में मिलेगा। अगर आप बोला IS मार्क वाला कंपनी का मिलेगा। अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, उसमें 1999 रुपये का कनेक्शन है। उसमें बस सिलेंडर की गैस की रेट है वो अलग है। 1999 रुपये में सिलेंडर है, कनेक्शन का 1 सिलेंडर था, और 1550 रुपये में खाली सिलेंडर बस DBC है उसमें, और गैस का रेट अलग है। ये 618 रुपये गैस के मूल्य की रेट अलग है। नमस्कार भारत गैस, मैं ऋषभ गैस सर्विस से हूँ। हमारे ऋषभ गैस सर्विस में जो व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर है 1800224344, वो हम डोर टू डोर जाकर कस्टमर के मोबाइल में नंबर ऐड करवाते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप बुकिंग के बारे में बताते हैं, सबसे पहले हम व्हाट्सएप बुकिंग के नंबर उनके मोबाइल में ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद उनको सबसे पहले हाई सेंड करना होता है। हाई सेंड करने के बाद कंपनी द्वारा एक मैसेज आता है, बुक करने के लिए एक नंबर टाइप करके सेंड करना होता है। बुक करने के बाद उसमें यस और नो का ऑप्शन आता है। अगर उनको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है तो यस लिख के या 1 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर उनको कैश पेमेंट करना हो तो 2 नंबर लिख के सेंड कर सकते हैं। गैस सर्विस आपकी सेवा में 24 घंटे तैयार है। मंडी नगरवासियों एवं क्षेत्रवासियों को ऋषभ गैस सर्विस भारत गैस वितरक भवानी मंडी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की प्रेषित करता हूँ। नागरिक मंच NGO के डॉक्टर भूपेश दयाल बने प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष। नागरिक मंच राजस्थान NGO के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला ने मंच की बढ़ती लोकप्रियता एवं गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर डॉक्टर भूपेश दयाल, सर्जन प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश चंद शर्मा, रिटायर्ड पूर्व प्रिंसिपल बूंदी, गोविंद अग्रवाल अध्यक्ष हाड़ौती कोटा स्टोन एसोसिएशन कोटा मार्गदर्शन मंडल ने शशि चतुर्वेदी पूर्व सहायक अभियंता एवं कानूनी सलाहकार में एडवोकेट ब्रजराज सिंह को नियुक्त किया। मंच का शपथ ग्रहण समारोह दिनांक 8 दिसंबर को होना प्रस्तावित है। इस अवसर पर मंच के प्रदेश संगठन मंत्री चंद सिंह सिसोदिया भी उपस्थित रहे। उक्त जानकारी मंच के प्रदेश महामंत्री जगदीश मीणा द्वारा दी गई। मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। पगारिया में नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में भाषण प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। पगारिया में गुरुकुल उच्च प्राथमिक विद्यालय में नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास विषय पर ब्लॉक स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रकट किए। इस दौरान निर्णायक मंडल ने 3 प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर चयनित किया गया। प्रथम राधा कंवर, द्वितीय अमीषा जैन, पूजा पांडे और तृतीय लेखराज सुमन को निर्णायक मंडल द्वारा प्रशस्ति पत्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। युवा केंद्र के राष्ट्रीय समन्वयक विजय कुमार व्यास ने बताया कि इसके बाद जिला और राज्य स्तर पर भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, जिसमें सभी जगहों से विजेता प्रतिभागी भाग लेंगे। इस दौरान पूर्व सरपंच धीरज सिंह, प्रचार जितेंद्र कुमार मीणा, मदन लाल, गुरुकुल विद्यालय के निर्देशक महावीर सिगलीकर, मनोज जैन सहित प्रतिभागियों ने भाग लिया। और पगरिया से मनोज जैन की रिपोर्ट। हमको तोड़ने के लिए दी जाती है तो वो आसानी से तोड़ पाते हैं। उसी प्रकार यदि हम सब सहयोग करेंगे, साथ में चलेंगे तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता है। मैं कुछ कहना चाहूंगी, अगर आपको तेज चलना है तो आप अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो आप सबके साथ में चलिए। सोयाबीन खराबे के मुआवजे के लिए किसानों का प्रदर्शन। पगरा थाना क्षेत्र के विनायका गांव में सोमवार को फसल खराबे की मुआवजा राशि नहीं मिलने पर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना और प्रदर्शन राष्ट्रीय किसान संगठन के बैनर तले किया जा रहा है। संगठन के जिला मंत्री रामगोपाल व्यास ने बताया कि आवर क्षेत्र की जाजनी पटवार मंडल में 608 किसानों के 2020 से सोयाबीन की फसल के खराबे का मुआवजा नहीं मिला, जिसको लेकर संगठन में कई बार प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसानों को खाते में मुआवजा राशि नहीं आई। वहीं मजबूर होकर किसानों ने राष्ट्रीय किसान संगठन के तत्वावधान में
विनायका में धरना प्रदर्शन शुरू किया। दोपहर तक यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। पगारिया थानाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद किसानों ने वित्त मंत्री का पुतला फूंक कर विरोध प्रकट किया। ज्ञापन में किसानों ने 3 दिनों में मुआवजा नहीं की मांग की है, अन्यथा किसान उग्र आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। और पगारिया से ब्यूरो रिपोर्ट। बार ज्ञापन देकर उनकी मांग कर चुके, पर फिर भी उनको आज तक मुआवजा न मिला। क्षेत्र में बिजली समस्याओं के लिए किसी को तेल नहीं मिल रहा है, किसी को डीपी नहीं मिल रही है। इस प्रकार की क्षेत्र में बैंक संबंधित, सहकारी संबंधित कई समस्याएं अति गंभीर चल रही है। श्रीमान से मैं विशेष आग्रह निवेदन कर रहा हूं कि आप जल्द से जल्द किसानों की समस्या 3 दिन में समाप्त करें, अन्यथा राष्ट्रीय किसान संगठन को भारी विरोध आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी समस्त राजस्थान सरकार, सीएम साहब अशोक गहलोत व जिला प्रशासन की है। जय भारत, जय हिंद। ट्राईसाइकिल मिलने पर खिल उठे दिव्यांगजनों के चेहरे। झालावाड़ जिले की पंचायत समिति पिड़ावा मुख्यालय सुनेल की ग्राम पंचायत बानौर में शिविर प्रभारी संतोष कुमार मीणा की अध्यक्षता में प्रशासन गांव के संग अभियान आयोजित हुआ। अभियान में जिला प्रमुख प्रेमबाई डांगी, प्रधान सीता कुमारी, सरपंच गुड्डीबाई डांगी, विकास अधिकारी हनुमान मीणा, तहसीलदार रामनिवास मीणा, नायब तहसीलदार मदन लाल, ग्राम विकास अधिकारी गायत्री मीणा, सरपंच प्रतिनिधि बालचंद दागी, राजेंद्र सिंह समेत 19 विभागों के अधिकारी मौजूद थे। अभियान में 5 विकलांगों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। ट्राईसाइकिल पाने के बाद विकलांगों के चेहरे खिल उठे। विकलांगों का कहना है कि कई बार दौड़ लगाने के बाद भी आखिरकार उन्हें ट्राईसाइकिल मिल ही गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी संतोष मीणा ने कहा कि विकलांगों की सेवा पुनीत कार्य है। अभियान में 4 परित्यक्ता महिलाओं के हाथों हाथ प्रमाण पत्र एवं पेंशन स्वीकृत करने का उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। ग्राम विकास अधिकारी गायत्री मीणा, एलडीसी सोहन गांधी ने बताया कि ग्राम पंचायत विभाग द्वारा 28 जॉब कार्ड, पियोत्तर पट्टे, पालनहार 2 आदि कार्य, राजस्व विभाग द्वारा 330 नामांतरण, 300 शुद्धिकरण, 30 बंटवारे आदि कार्य किए गए। वहीं रोड विभाग राजेंद्र देवड़ा ने बताया कि 20 फ्री पास बनाए गए। वहीं सहकारिता विभाग व्यवस्थापक पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 28 सदस्यों को 6.16 लाख रुपए का क्रियान्वित किया गया। वहीं वितरण किया गया। चिकित्सा और आयुर्वेदिक विभाग द्वारा 118 लोगों का निःशुल्क इलाज किया गया। सुनील से कपिल शर्मा की रिपोर्ट। जन समस्याओं को लेकर आमरण अनशन पर बैठे 5 युवा। जन समस्याओं को लेकर लोगों में भारी आक्रोश, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। झालावाड़ जिले के अकलेरा तहसील क्षेत्र के सरडा कस्बे में जन समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि और प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी मांगे पूरे नहीं होने पर कस्बे में पंकज सेन, पवन और उनके साथी हेमराज तंवर, रोहित शर्मा, लोकेश सोनी और हजारी लाल कारपेंटर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आमरण अनशन पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि जनप्रतिनिधि और प्रशासन को सरडा जोड़ से सरडा तक सड़क निर्माण जो कि 15 फीट चौड़ा होना चाहिए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रिक्त पद चल रहे हेतु पूर्ति के लिए कई बार अवगत कराया गया। साथ ही जनप्रतिनिधि और प्रशासन को भी अनशन पर बैठने की सूचना दी थी, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधि ने इसे अनदेखा कर दिया, जिसके चलते कस्बे के युवा अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। वहीं आमरण अनशन पर बैठे युवाओं को साथ देने के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सहित कस्बे के लोग मौजूद थे, जो सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। अकलेरा से संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं पंकज सेन पवन और मेरे साथ में 4 साथी और जो पहले 3 साथी थे, लोकेश सोनी, हेमराज तंवर और रोहित कुमार शर्मा। उसके बाद में अभी निर्णय हुआ है कि हजारी लाल जी कारपेंटर भी हमारे साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे, जब तक कि प्रशासन और सरकार हमारी तीनों मांगे जो हमने उपखंड अधिकारी महोदय को दी है, वो तीनों मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती, जब तक हम अन्न और जल का त्याग करेंगे। और मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि समय रहते हुए हमारी जल्द मांगे पूरी करें, नहीं तो हम आमरण अनशन जारी रहेगा। धन्यवाद। गोराड़ा भरता में राधा कृष्ण मंदिर का किया शिलान्यास। भवानी मंडी पंचायत समिति के गोराड़ा भरता गांव में राधा कृष्ण मंदिर का शिलान्यास कालवा स्थान के श्री बालकदास जी महाराज व गांव के पटेल भैरव सिंह द्वारा किया गया।
जिसमें पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा व सुदान सिंह ने 5 लाख रुपए का सहयोग देने की बात की। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान व कांग्रेस नगर कांग्रेस अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, डॉक्टर भूपेश दयाल सहित ग्रामीण मौजूद थे। भवानी मंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। रामगंज मंडी के इतिहास का पहला चक्रवर्ती विवाह तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर संपन्न। रामगंज मंडी के इतिहास में एक नया अध्याय बन गया जब तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजोलिया में रामगंज मंडी के सिद्धार्थ बाबरिया या चक्रवर्ती विवाह बोराव निवासी अंशुमती पूजा के साथ समस्त रीति रिवाज से संपन्न हुआ। चक्रवर्ती विवाह पर अगर एक नजर डाले तो इस विवाह में वर वधू धार्मिक वेशभूषा के साथ फेरे की क्रिया संपन्न करने के पूर्व दूल्हे द्वारा श्री जी का अभिषेक किया जाता है और दाम्पत्य जीवन में नियम संकल्प को ग्रहण करते हैं। वह संत सेवा तीर्थ यात्रा का भी संकल्प लेते हैं। साथ ही विवाह के दिन दोनों उपवास भी रखते हैं। रामगंज मंडी नगर के धर्मनिष्ठ भामाशाह सुरेश कुमार रेखा बावरिया के पुत्र सिद्धार्थ बावरिया का विवाह बोराव निवासी धर्मनिष्ठ व्यक्ति अनिल मेनाथक की अंशुमती पुत्री पूजा के साथ श्री जी का अभिषेक कौ मंडल विधान के साथ संपन्न हुआ। ये वह आज की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल है। आज भी भौतिकता से परे होकर धार्मिक रीति रिवाज साथ चलना युवा पीढ़ी के इन्होंने एक अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। चक्रवर्ती विवाह का उल्लेख जैन ग्रंथ आदि पुराण में है। संपूर्ण कार्यक्रम में श्री चांद भैया व आकाश के सानिध्य में संपन्न हुआ। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। ग्राम माल्या खेड़ी में चरागाह व आबादी भूमि से हटाया अतिक्रमण। कलबेलिया समाज के पुनर्वास के लिए उपलब्ध हुई भूमि। ग्राम माल्या खेड़ी में खसरा नंबर 194 रकबा 1.71 हेक्टेयर चरागाह भूमि व खसरा नंबर 379/194 रकबा 0.43 हेक्टेयर गैरमुआनी आबादी पर ग्राम वासियों ने पत्थर कोट बनाकर अतिक्रमण करने की शिकायत उपखंड अधिकारी राजेश डागा के सामने की गई थी, जिसके चलते डागा को पूर्व में प्राप्त हुई थी शिकायत को देखते हुए जांच के लिए सीमांकन के लिए भूमि अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को मौके पर भिजवाया गया। उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने आदेश की पालना में वो अभिलेख निरीक्षक भैरूलाल मीणा व पटवारी अनूप ने भूमि का सीमांकन कर रिपोर्ट कर निवेदन किया कि ग्राम मांदलिया हेड़ी की 1.71 हेक्टेयर चरागाह भूमि 0.43 हेक्टेयर आबादी की भूमि पर ग्राम वासियों ने पत्थर कोट पे बाड़े बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। सीमांकन की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपखंड अधिकारी राजेश डागा तहसीलदार के निवास आमोद कुमार माथुर ने बुलडोजर व पंचायत के सहयोग से उक्त चरागाह भूमि को आबादी की भूमि में अतिक्रमण हटवाया गया, जिसके कारण ग्राम मदलिया हेड़ी में 0.43 हेक्टेयर आबादी भूमि कालबेलिया समाज के 40 परिवारों के लिए जो कि पूर्व से वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं उन्हें पुनर्वास के लिए भूमि उपलब्ध हो सकेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में इन कालबेलिया समाज परिवारों के कुछ परिवारों का आवास भी स्वीकृत है, परंतु इनके पास वन विभाग की भूमि पर कब्जा कर कच्चे आवास होने से पट्टे नहीं मिल पा रहे थे। पट्टे के अभाव में आवास निर्माण भी नहीं कर पा रहे थे। अब आबादी भूमि में अतिक्रमण हटाने पर उमंतु आदिवासी परिवारों को आवास के लिए पंचायत पट्टे दे पाएगी और इन गरीब परिवारों को घर का सपना पूरा हो सकेगा। अतिक्रमण हटाने के दौरान मौके पर पटवारी अनूप चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी राम कुमार, मोहन सिंह, कलबेलिया समाज कार्यकर्ता फूलचंद मांगीलाल, मानूलाल उपस्थित रहे। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। बारात छोड़कर रात में ही बीवी बच्चों के पास लौट रहा था ड्राइवर। टायर फटने से हुई ड्राइवर की मौत। रतलाम के आंबा में एक दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना आंबा शोरपुर मार्ग की है, जहां एक तूफान गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरी। इस घटना में गाड़ी के ड्राइवर की मौत हो गई। सुबह जब लोगों ने कुएं में गाड़ी को गिरते देखा तो पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचे और ड्राइवर के शव को कुएं से बाहर निकाला गया। दर्दनाक हादसे में दिया जिंदगी भर का गम। रतलाम के आंबा गांव का रहने वाला 26 वर्षीय युवक शैलेंद्र पाटीदार शनिवार की रात अपनी तूफान गाड़ी से पीपलोदा की एक बारात को छोड़कर अब घर लौट रहा था। आंबा शोरपुर मार्ग पर शैलेंद्र की गाड़ी का टायर फट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरी। घटना करीब सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है।
सुबह जब ग्रामीणों ने गाड़ी कुएं में गिरा देखा तो पुलिस को सूचना दी। पत्नी और बच्चे इंतजार कर रहे थे कि पापा आ रहे हैं। घर पापा तो नहीं पहुंचे, लेकिन सुबह होते ही मौत की खबर पहुंची तो घर में मातम छा गया। रतलाम से ब्यूरो रिपोर्ट। जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल की टीम को मिली बड़ी सफलता। गांचोमू उपखंड के सामोद थाना प्रभारी उमराव सिंह ने वाहन चोरी का 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर खुलासा किया। वहीं अंतर जिला वाहन चोर के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। जहां चोर ट्राली चोरी करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सोनीलाल खाती वहीं विकास खाती को चोरी के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने टोली की 3 वारदात करना कबूला है। वह अजीतगढ़ और जयपुर ग्रामीण के आरोपियों को दे चुके हैं वारदात को अंजाम। रात के समय सुनसान जगह पर खड़ी गाड़ियों को वो ट्रालियों को अपना निशाना बनाकर उन्हें बेच देते थे। वहीं सस्ते दामों में कबाड़ी को बेचकर कबाड़ी उन्हें खुर्द-बुर्द कर देता था। जहां पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गोविंदगढ़ व्रताधिकारी शिव संदीप शाश्वत में सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई है। चौमू से राजेश कुमार चांगड़ की रिपोर्ट। जैतपुर स्कूल में घटिया निर्माण का मामला। खबर के बाद हरकत में आया प्रशासन, हटवाया घटिया निर्माण कर लगाया कोटा स्टोन। नीनवा उपखंड के जैतपुर में सरकारी स्कूल में घटिया निर्माण करने का मामला ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन और मीडिया की खबर आने से हरकत में आया। प्रशासन ने ठेकेदार से घटिया निर्माण कर लगाया कोटा स्टोन हटवाया। आपको बताते हैं कि नीनवा उपखंड के जैतपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में करीब 80 लाख के करीब की लाइब्रेरी का निर्माण हो रहा था, जिसमें ठेकेदार द्वारा कोटा स्टोन के नीचे सीमेंट डालने की केवल काली रेत लगाकर निर्माण किया जा रहा था, जिस पर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर घटिया निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर अधिकारियों से घटिया निर्माण की जांच कराने और ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं मीडिया ने खबरें प्रकाशित होने पर हरकत में आए प्रशासन ने आज घटिया निर्माण कर लगाए पूरे कोटा स्टोन को हटवाया। वहीं नए सिरे से समिति की देखरेख में निर्माण कराने के लिए ठेकेदार को पाबंद किया गया। नीनवा उपखंड के जैतपुर पंचायत का ये मामला बताया जा रहा है। नीनवा हिंडोली विधानसभा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। इंदरगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपियों व गलौंडी थाने के हिस्ट्री शीटर को किया गिरफ्तार। उपखंड के इंदरगढ़ पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के शातिर अपराधी व गलौंडी थाने के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। बूंदी पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि पेंडिंग प्रकरणों के निस्तारण व वाहन चोरी के प्रकरणों के त्वरित कार्रवाई का निस्तारण के संबंध में चलाए जा रहे अभियान में इंदरगढ़ थाना द्वारा वृत्ताधिकारी लाखरी घनश्याम वर्मा के सुपरविजन में पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी हरीश भारती के नेतृत्व में टीम का गठन कर फरार वाहन चोर हिस्ट्री शीटर भंवरलाल गुर्जर को गिरफ्तार करने में टीम के सदस्यों को सफलता मिली। फरियादी हरिप्रकाश प्रसाद गुर्जर ने 8 नवंबर 2021 को रिपोर्ट में बताया कि इंदरगढ़ सुलभ कॉम्प्लेक्स में बड़ी लाइट के पास किसी काम से मोटरसाइकिल खड़ी कर गया था। वापस आया तो मोटरसाइकिल नहीं मिली, जिसकी रिपोर्ट इंदरगढ़ थाने में दर्ज करवाई थी। इसके बाद इंदरगढ़ पुलिस ने प्रकरण संख्या 209/2021 धारा 379 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान किया। पुलिस जानकारी के अनुसार वाहन चोर हिस्ट्री शीटर भंवरलाल गुर्जर पुत्र रामनिवास गुर्जर निवासी भाटिया की झोपड़ी थाना येडोली को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस टीम में एएसआई बाबूलाल, सूचना अधिकारी संदीप चौधरी, कांस्टेबल राकेश कुमार गुर्जर, संदीप कुमार, अनिल कुमार मौजूद थे। लाखरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। ग्रीन कंपनी के भारी वाहनों से आए दिन लग रहा है जाम। 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को भरोसे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था। लाखरी में शहर में रामधन चौराहे पर एक बार फिर भारी जाम लग गया। आपको बता दें कि शहर में 2 ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के ऊपर पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की कमान सौंप रखी है, जिसके चलते आए दिन शहर में रामधन चौराहे पर चुग्गी नाके के बीच में आए दिन जाम लगा रहता है, जिसमें कई कारण है, जिसमें मुख्य है वर्तमान में भारत माला प्रोजेक्ट में ग्रीन कंपनी के भारी वाहन जो कि झिकारा लेकर भारत माता प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले रोड पर पहुंच रहे हैं, प्रतिदिन न जाने कितने चक्कर लगाते हैं, जिसके चलते शहर के रामधन चौराहे पर जाम लगा रहता है।
इसी के चलते मंगलवार को रामगंज चौराहे पर भारी जाम लग गया, जिसमें रोडवेज की बसें व यातायात बंदित होकर शहर के चुंगी नाका तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसमें यात्री परेशान होते देखे गए। शहर के व्यस्तम चौराहे पर जहां आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसका स्थायी समाधान शहर प्रशासन नहीं निकाल पा रहा है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि लाखेरी के सभी चौराहे और बाजारों में जाम जैसे हालात प्रतिदिन देखने को मिलते रहते हैं, जिसका मुख्य कारण दुकानदारों अपनी दुकानों को बाहर सड़क पर ले जाते हैं और सबसे बड़ी बात दुकानों के सामने वाहन खड़े करने से जाम लगा रहता है। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। चोमू उपखंड के ग्राम कालाडेरा कस्बे में 18 दिसंबर को होने वाले तृतीय कालाडेरा ओलंपिक प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन चोमू के पूर्व विधायक भगवान साय सैनी, बराला हॉस्पिटल के डॉक्टर शिखाबिल बराला, डॉक्टर अशोक चौधरी ने पोस्टर का विमोचन किया। वहीं ओलंपिक में कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम के संयोजक अर्जुन पंडित ने पूर्व विधायक भगवान साय सैनी का डॉक्टर शिखाबिल बराला से चर्चा की। इस दौरान लालचंद झांझड़ा, आशीष चतुर्वेदी सहित अजय सांबरिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। चोमू से राजेश कुमार चांगड़ की रिपोर्ट। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ का प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति के समक्ष चिकित्सकों की मांगों का वेतन विसंगतियों को रखा। वित्त भवन में सेवारत चिकित्सकों का प्रतिनिधिमंडल कर्मचारी वेतन विसंगति परीक्षण समिति से मिला। सेवारत चिकित्सकों की वेतन विसंगतियों पर विचार विमर्श व विस्तृत चर्चा हुई। डीएसीपी में 2014 से 2018 के मध्य बकाया एरियर 2015 आरपीएससी चिकित्सकों की वेतन विसंगतियां पूर्व में एनपीए नहीं ले रहे हैं, जहां चिकित्सकों ओडी एसीपी पर विस्तारित चर्चा हुई। समिति द्वारा पक्ष सुना गया और राज्य सरकार को भेजने के लिए आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला, डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी, डॉक्टर तरुण तिवारी, डॉक्टर पवन कुमार, डॉक्टर आशा लता उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। टीके लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों ने लिखे पोस्टर कार्ड। बच्चों को भी सताने लगा तीसरा लहर का खतरा। बच्चों की प्रधानमंत्री से कोरोना टीके की गुहार। पोस्टर लिखकर मोदी से बताई अपनी चिंता। कहीं दोबारा बंद न हो जाए, इसलिए बच्चों ने लिखे टीके के लिए प्रधानमंत्री को पोस्टर कार्ड। राज्य सरकार के साथ साथ अब बच्चों को भी डर लगने लगा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और दोबारा से उनके स्कूल जो बड़ी मुश्किल से लगभग 1 साल 9 महीने के बाद खुले थे, बंद हो सकते हैं। इसलिए बच्चों ने सोसाइटी हेड एवं इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द उन्हें भी कोरोना के बचाव का टीका लगाया जाए। संस्था अध्यक्ष डॉक्टर निधि प्रजापति ने बताया कि देश में लगाए गए लॉकडाउन के बाद सब कुछ खुलने के बाद से दोबारा से शहरों और स्कूलों के बच्चों को कोरोना के बढ़ने केस के कारण बच्चों को भी ये आशंका उत्पन्न हो रही है कि दोबारा से उनके विद्यालय बंद हो जाएंगे। ऐसे में संस्था द्वारा गोद ली गई बस्ती के बच्चों ने संस्था ने अपनी समस्या और डर के बारे में बताया। कोषाध्यक्ष रिया खंडेलवाल ने बच्चों की दुविधा बताते हुए बच्चों से हमने पूछा कि हम ऐसा क्या करें कि हम अपनी बात हमारे प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसे में बच्चों को पोस्टर कार्ड लिखने का सुझाव दिया गया। जब बच्चों ने अपने पोस्टर कार्ड में लिखा है कि मोदी जी, जिस तरह से आपने बुजुर्गों को, बूढ़ों और युवाओं को कोरोना से बचाव का टीका लगाकर उन्हें सुरक्षित किया है, उसी तरह हम बच्चों को भी वैक्सीन लगाकर कोरोना जैसी महामारी से सुरक्षित रखें, ताकि हमारे स्कूल और हमारी खेलकूद गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहे। हमारे माता पिता हमें स्कूल भेजने के लिए बहुत डरते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक हम बच्चों को स्कूल जाने नहीं देंगे, क्योंकि वहां से हम संक्रमित हो सकते हैं। अब हम सब अपने निवेदन करते हैं कि आप जल्द से जल्द हमें ऐसा टीका लगाया जाए जिससे हमें दर्द भी ना हो और हम महामारी से सुरक्षित भी हो जाए और ना ही किसी तरह का कोई बुखार या शारीरिक पीड़ा हमें झेलनी पड़े। कोटा से दुष्यंत गहलोत की रिपोर्ट। मोदी जी, आपने बड़ों को जैसे वैक्सीन लगवा दिया वैसे हमको भी लगवा दो, हमको जल्दी स्कूल जाना है। मोदी जी, जैसे बड़े लोगों को वैक्सीन लगा दिया, हमें भी लगा दो, नहीं तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा।
मोदी जी हमको हमारे मम्मी पापा स्कूल नहीं जाने देते, हमको जल्दी से वैक्सीन लगाइए। शायद हम कहीं कम पड़ गए। भाजपा नेता विधायक रविंद्र चावड़ ने शिवसेना के भाजपा पार्षदों से प्रस्तावित प्रवेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि कहीं कमी रह गई है और इन पार्षदों के उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने यह प्रतिक्रिया आज कल्याण के महाविकास अघाड़ी सरकार के खिलाफ मोर्चे निकालने के बाद कही। पिछले कुछ महीनों से राजनीतिक गिलियारों में इस बात की काफी चर्चा है कि भाजपा पार्षद शिवसेना में शामिल होंगे। इस बात की प्रबल संभावना है कि भाजपा का ही पार्षद शाम मुंबई में शिवसेना का शिवबंधन बांधेगा। विधायक रविंद्र चावड़ ने मीडिया से इन भाजपा पार्षदों से प्रस्तावित शिवसेना प्रवेश पर सवाल किया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायक चावड़ ने कहा कि इस स्वीकारोक्ति के बारे में हम भी आपसे पता चला है। इतने सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता जा रहे हैं, यह तब तक हमारे संज्ञान में आया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं कि वो क्यों जा रहे थे। लेकिन क्या हम जैसे कार्यकर्ताओं को इस बात का दुख होता है कि हम कहीं कम हो गए हैं? ये बात विधायक चावड़ ने भी व्यक्त की। उन्होंने शिवसेना पार्षदों को भी बधाई दी। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। आम्हालाही आपल्याकडूनच हे सगळं कळलंय। भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ते की जे एवढी वर्ष भारतीय जनता पार्टीमध्ये ज्यांनी काम केलं, असे पक्षातून काम करणारे कार्यकर्ते ज्यावेळेला पक्ष सोडून जातात त्यावेळेला साहजिकचपणे आमच्यासारख्या सर्व कार्यकर्त्यांना अतिशय दुःख होतं। ते भारतीय जनता पार्टी ते का सोडून चालले आहेत, त्याचं कारण काय हे त्यांनाच माहीत आहे। परंतु आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना याचं फार दुःख यासाठी वाटतं की आम्ही सर्वजण कुठेतरी कमी पडलो की काय, असं आम्हाला सर्वांना वाटायला लागलं आहे। त्यामुळे त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। अजून या प्रसंगी तर बोलणं हे उचित ठरणार नाही। सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की हुई मौत। चित्रकूट जिले के विजयपुर चिकित्सालय के सुविधा पर कार्यरत कर्मचारी की एक सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके पश्चात जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर शव को उनके पैतृक गांव करौली के लिए रवाना करवाया गया। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर तड़के 4 बजे बदल रखा के समीप चित्तौड़गढ़ के विजयपुर की ओर से जा रही एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर जाने से मोटरसाइकिल पर सवार पीएचसी विजयपुर में सुविधा के पद पर कार्यरत फतेहराम मीणा और विजयपुर बैंक के कार्यरत विष्णु मीणा घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पर फतेहराम की हालत अधिक गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे जयपुर उदयपुर रेफर कर दिया। लेकिन मंगलवार के समीप फतेहराम की मौत हो गई। उसके शव को जिला राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया और जहां से पुलिस ने उसे शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और पैतृक गांव करौली के लिए रवाना करवा दिया गया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमारे चिकित्सा विभाग में कार्यरत हिंडोल निवासी फतेहराम जी मीणा का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है। इसमें इनको यहाँ से उदयपुर रेफर किया था, रास्ते में डेथ होने से वापस चित्तौड़गढ़ लाया गया और इनके साथ में एक और साथी थे जो उनके भी थोड़ी छोटे मोटे चोटें आई हैं। खास क्या घटना का? ये अपने गांव से शादी से पधार रहे थे और रात के कोहरे की वजह से इनको रास्ते में कोई गाय आने से इनको दिखाई नहीं दिया और डिवाइडर से टकरा के एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, विजयपुर हॉस्पिटल में ही सर्विस थी और विजयपुर में ही रहते थे। मृतक फतेहराम मीणा जो कि विजयपुर सीएचसी में संविदा पे कार्यरत है, वो और उनके साथी विष्णु मीणा जो विजयपुर बैंक में दोनों काम करते हैं, दोनों एक ही करौली जिले में एक ही तहसील के हैं, इसलिए उनकी मित्रता है। दोनों शादी में परसों के रोज गए तो वापस मेवाड़ एक्सप्रेस से सुबह 4 बजे करीब चित्तौड़ रेलवे स्टेशन पर उतरे। दोनों विष्णु कुमार ने अपनी बाइक रेलवे स्टेशन पर रेंट पे रख रखी थी, जो वापस उसी के दोनों
भाई सुबह सोमवार है, ड्यूटी के हिसाब से वापस विजयपुर जाने लगे तो बंदरगाह के वहाँ रात्रि होने से, ठंड होने से, धुंध होने से अचानक सामने गाय आ गई और उससे असंतुलित होकर डिवाइडर से मोटरसाइकिल टकरा गई। विष्णु जो है लेफ्ट साइड में गड्ढे में गिरने से बच गया और ये मृतक फतेहराम ऑन रोड हाईवे 4 लेन पर सिर के बल गिरने से उसकी हेड इंजरी हो गई और